गुड मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट करें। आ जाए। एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक एरा कंप्लीट कर लिया। आज हमारा टाइम है महाजनपद्स पढ़ने का। ठीक है। अब जैसे महाजनपद्स का राइज कैसे हुआ, कहाँ तो हम लोग ट्राइबल सोसाइटीज पे थे, अब कहाँ से एकदम से हम ट्राइबल्स कबीलों से उठकर एक बड़े बड़े राज्य साम्राज्य बनाने की चेंज कैसे कर बैठे, ये सारी चीजों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले लिखो महाजनपद। महाजनपद, ठीक है। महाजनपद जैसे तुम देखो गांव है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नॉर्मल मान लो एक गांव है, तुम उसके वहां पे 50 साल बाद जाके देखो वो पूरा मल्टी टेक सिटी में डेवलप हो गया। तो इतना एडवांसमेंट किस वजह से आया, क्या रीजंस थे, किन रीजन की वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ होगा, बताओ। वैदिक एरा में क्या डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से हमें यहाँ पे महाजनपद एम्पायर मतलब किंगडम्स का राइज देखने को मिला। आयरन का था, आयरन से टेक्नोलॉजी वॉरफेयर इंप्रूव हुआ। और क्या बैकग्राउंड हो सकता है किंगडम्स का, बिल्डिंग का। हाँ, कैटल का उनको डिफेंस पर्पज में यूज करने लग गए। हॉर्स, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स भी तो है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और क्या फैक्टर रहा होगा वो KETTL होती है, CATTL वाली तो होती है ये पशु पशु होते हैं ना जो हमारे, उनको बोलते हैं। हम्म इंग्लिश वीक है भैया, क्या करें, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। नहीं, हमारा पता है हमारे साथ यही प्रॉब्लम है। देखो, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, है ना। कोई वर्ड का अगर कोई हिंदी में मतलब बता दे तो हिंदी लिखनी नहीं आती, और इंग्लिश बोलनी और समझनी नहीं आती। तो मतलब मात्रा में कंफ्यूजन होती है ना। और साउथ इंडिया इस चीज में बढ़िया है। साउथ इंडिया देखो, उनको पता है हिंदी नहीं आती है और उनकी जो लैंग्वेज है वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, तो वो उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है। नॉर्थ इंडियन क्या है, हिंदी आती है, हिंदी आती है करके ना हिंदी में रहे ना इंग्लिश में रहे। साउथ इंडिया इस चीज में बहुत आगे है, इसलिए वहां लिटरेसी रेट भी बढ़िया है। दो चीज करते हैं वो, देखो उनकी साउथ इंडियन की ये चीज अच्छी है, इंग्लिश सीखेंगे एडवांस लेवल की, लेकिन अपनी भाषा नहीं बोलेंगे। बाहर ऑफिस में जाके चाहे कितनी स्टैंडर्ड इंग्लिश काटिया है, लेकिन घर पे आके अपनी वही रीजनल लैंग्वेज में ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। वो बाहर से इजीली हिंदी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, वो उनकी आइडेंटिटी भी ऐसी है कि अगर वो मतलब तमिल का ग्रुप है तो वो अपने ग्रुप की इतनी यूनिटी स्ट्रांग रखते हैं कि भाई बाहर से कोई पर्सन आगे उनके बीच में ना, जानते ना हो, लेकिन फिर भी उनका कल्चरल कांटेक्ट इतना स्ट्रांग होता है, वो किसी पर्सन को अपनी आइडेंटिटी के बीच में नहीं आने देते। ठीक है, गवर्नमेंट ने कितने वो करे हैं, स्टेप्स करे हैं, वो देखो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। चलो महाजनपद किंगडम्स पे आ जाते हैं। करंट पॉलिटी बहुत हो गई है, चलो बताओ। एक तो था आयरन का जिससे वॉरफेयर इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है, सेटल्ड हो गए। अब देखो, अगर किसी रीजन में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एग्रीकल्चर बढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी, ज़्यादा एग्रीकल्चर है, लोग ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे। ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे तो इसका मतलब किंग उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, जितना पैसा किंग के पास है वो उतना ही तो ज़्यादा उनको फैसिलिटी दे पाएगा। जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर उतने ज़्यादा फिर वो क्या है, डिफेंस के लिए आर्मी रख पाएगा। ट्रेड स्ट्रांग होगा, ट्रेड स्ट्रांग होगा, है ना, आपस में कांटेक्ट बढ़ेंगे। तो इसीलिए क्या है, एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम लोग सोचते हैं एग्रीकल्चर से सिर्फ भूख मिटती है, नहीं, एग्रीकल्चर से देखो पैसा आया, टैक्स आया, तो किंग ने आर्मीज रखनी शुरू कर दी। और जो परमानेंट आर्मी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट आर्मी को क्या बोलते हैं, बताया था ना मैंने, डिफरेंस कर रहे थे जब लेटर वैदिक और उसमें। पहले मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था ना कि अर्ली वैदिक में तो भाई वैसे तो वो पेस्टोरल्स है, लेकिन जब दूसरे कबीले से लड़ाई हो रही है तो वही पेस्टोरल्स मिलके लड़ाई करने जा रहे हैं।
लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ कि भैया परमानेंटली रखा गया कि भाई तू सोल्जर है तो तू सोल्जर की उस पे पोजीशन पे ही रहेगा पूरे टाइम, फुल टाइम तुझे क्या करनी है, एम्पायर की सुरक्षा करनी है। तो ऐसी आर्मी जो परमानेंटली स्टेशनड होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग आर्मी। जो मतलब हमेशा रेडी रहे डिफेंस के लिए, वॉर के लिए। स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो गया। और अब हम लोग कहाँ की तरफ, कौन से रीजन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं? इंडस से शुरू हुए थे, फॉरेस्ट क्लियर करते करते कौन से रीजन तक स्प्रेड हो गए हैं? वेस्ट में कौन सी रिवर? गंगा यमुना दोआब तक स्प्रेड हो गए हैं। गंगा यमुना दोआब तो वैसे ही फर्टाइल है, फर्टाइल है तो इसका मतलब वहां तो एग्रीकल्चर और भी बढ़िया होगा। आयरन ने आर्मी में भी हेल्प करी, आयरन ने एग्रीकल्चर में भी हेल्प करी। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करी? टूल्स हो गए, हाँ। वुड का प्लो जल्दी टूट जाता है, आयरन का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट्स को क्लियर करने में, काटने में भी आयरन के टूल्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन भी आयरन को जाता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होने लगेगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, ज़्यादा जितने फैमिली में जितने ज़्यादा मेंबर होंगे वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी अथॉरिटी रख पाएंगे। और ट्राइब्स में तो यही है ना कि जितने ज़्यादा हाथ उतने ज़्यादा काम करने के लिए लोग होंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ गई, सेटलमेंट सेंटर बढ़ने लगे। पहले तो अनसेटल्ड थे, घूम रहे थे कहीं भी, जहाँ पे पानी मिल गया, जहाँ पे पेड़ फल मिल गए वहीं पे बस गए। लेकिन अब स्थायी हो गए हैं तो इसीलिए अलग अलग सेंटर, सेटलमेंट सेंटर बनने लगे। यही सेटलमेंट सेंटर पहले स्ट्रांग होंगे, फिर इनमें राजा बनेगा, तो यही सेटलमेंट सेंटर से क्या बनने लगा, जनपद, जनपद से महाजनपद। जन का मतलब, जन का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। जनपद, जन का मतलब क्या होती है? जनता, कॉमन पीपल। और पद का मतलब क्या होता है? पोजीशन, नहीं। प्रायवाची नहीं पढ़ा? पैर, पैर के लिए आते हैं ना, पदम, पदम नहीं पढ़ा तुमने उसमें संस्कृत में? तो हाँ, वो वाला नहीं। तो पद, जन पद मतलब जहाँ पे जनता ने अपने पैर रख दिए, वहां पे मतलब उस जमीन के ऊपर अपना कंट्रोल जमा दिया, उस एरिया को क्या बोला हमने? जनपद। और वो जनपद अगर ज्यादा बड़ा साइज ले ले, मेगा में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाजनपद। ठीक है,